गुजरात सरकार को मुद्रा पोर्ट और एससीजी के लिए कच्छ में अडानी समूह की कंपनी को वन भूमि देने में 98.64 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। बुधवार को गुजरात विधानसभा के समक्ष अपनी 5वीं रिपोर्ट में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने नोट किया है कि वन और पर्यावरण विभाग द्वारा जो जमीन कच्छ में अडानी केमिकल्स को स्थानांतरित की गई है, उसका वर्गीकरण सही से नहीं होने के कारण राज्य सरकार को कंपनी ने 98.64 करोड़ रुपए कम भुगतान किया है। इस वीडियो में हम आपको इस मामले से जुड़ी सभी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक और फॉलो करें। साथ ही आप हमारी खबरें अब हमारे एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जो कि इस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहीं PSC ने 3 महीनों में कंपनी से पूरी राशि को प्राप्त करने और भूमि के अनुचित वर्गीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। ये सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि अधिकारियों के गलत फैसले के कारण राज्य सरकार को नुकसान हुआ है और कंपनी को अनुचित लाभ मिला है। केंद्र सरकार ने 2004 में दी थी जमीन आवंटन की मंजूरी। PSC की रिपोर्ट के अनुसार अडानी केमिकल्स लिमिटेड के एक प्रस्ताव के संबंध में केंद्र सरकार ने 2004 में कच्छ जिले के मुद्रा और ध्राव्र गांवों में 1840 हेक्टेयर और 188.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2008 के एक फैसले में भारत के जंगलों को 6 स्थितिजन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2009 में राज्य सरकार ने मिसेस अडानी की एक नई प्रस्तावित योजना को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के सामने पेश किया और केंद्र सरकार ने फरवरी 2009 में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम के इस फैसले के अनुसार कोर्ट ने NPV को 6 श्रेणियों के वनों के अनुसार तय करने के संबंध में कच्छ में इको क्लास 2 और इको क्लास 4 के तहत वर्गीकृत किया था। अधिकारियों ने जमीन आवंटन में की गड़बड़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2008 में वन संरक्षण भुज ने अपने निरीक्षण रिपोर्ट में पाया था कि विचाराधीन भूमि मिट्टी की थी और कृषि क्षेत्र मैंग्रोव से भरा हुआ था। इसके बावजूद उप वन संरक्षण ने इस भूमि को इको क्लास 4 के तहत माना था और कंपनी से 2008.42 हेक्टेयर वन भूमि के NPV के रूप में 87.97 करोड़ रुपए वसूल किए थे। PSC की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वन और पर्यावरण विभाग ने समिति को भेजे गए एक लिखित उत्तर में कहा था कि हस्तांतरित भूमि वास्तव में इको क्लास 4 के अंतर्गत आती है। रिपोर्ट में 25 सितंबर 2019 की अपनी बैठक को भी नोट किया गया है, जिसमें विभाग के एक प्रतिनिधि ने इस बात से इनकार किया था कि विचाराधीन भूमि इको क्लास 2 के अंतर्गत आती है। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें SW न्यूज़।